नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और जीएस का क्लास आप लोगों की जो ग्रुप सी की तैयारी के लिए जीएस की क्लास रोज़ चलती है, तो वो चलाने का समय हो गया है। तो इसमें हम लोग लूसेंट वन लाइनर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल वैदिक सभ्यता को कंप्लीट किया था। अब हम महाजनपदों का उदय और आज की क्लास में हम महाजनपदों का उदय और जैन धर्म, इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे लूसेंट के। ठीक है, इसके बाद रोज़ नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी 3 क्लासेस होती हैं, 7 बजे जीएस की क्लास, 7:30 बजे उत्तराखंड जीएस की क्लास और 8 बजे हिंदी की क्लास। तो इन सभी तीनों क्लासों को प्यार दीजिएगा, इन सभी तीनों क्लासों को अटेंड करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों का जो ज्ञान का स्तर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महाजनपदों के उदय में हम लोग जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के समय जो जनपदों का उदय हुआ था, इसका जो विवरण मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कौन से निकाय में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इससे। एक तो राजधानी पूछेगा और उसका आधुनिक क्षेत्र पूछेगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा। अंग का मतलब किसी भी जनपद का राजधानी पूछेगा और उसके आधुनिक क्षेत्र के बारे में पूछेगा। तो शुरू करते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा है। ठीक है, और अंग महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? ये भागलपुर बिहार में है। ठीक है, चंपा कहाँ है? भागलपुर बिहार। अंग जनपद कहाँ का था? भागलपुर बिहार का। नेक्स्ट है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वाराणसी में है। सभी जानते हैं काशी, जनरल सी बात है, अभी भी बोलते उसे काशी ही बोलते हैं वाराणसी को। और काशी महाजनपद के आधुनिक क्षेत्र क्या है? वाराणसी ही है उसका आधुनिक क्षेत्र। मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। जो ये वज्जी है ये भी बिहार का ही इलाका है। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। और मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज और राजगृह। मगध का आधुनिक क्षेत्र क्या है? पटना, गया, बिहार। ठीक है, और वज्जी का आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर दरभंगा के पास, ये भी बिहार में ही है। ठीक है, मुजफ्फरपुर दरभंगा के पास। ठीक है, याद हो रहा है? अंग का चंपा, काशी का वाराणसी, मगध का गिरिब्रज राजगृह और वज्जी का वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। और वत्स का आधुनिक क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वत्स का आधुनिक क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है, कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ठीक है, और कौशल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? फैजाबाद, यूपी। ठीक है, वत्स भी यूपी में ही है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, और कौशल भी फैजाबाद यूपी में ही है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन, महिष्मती। और अवंती का आधुनिक क्षेत्र क्या है? मालवा। अवंती का आधुनिक क्षेत्र क्या है? मालवा। ये मध्य प्रदेश का एरिया था अवंती। ठीक है, ठीक है, और जो हमारा अशोक था वो शासक बनने से पहले अवंती का ही राज्यपाल था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मल्लों की राजधानी क्या है? कुशावती। और मल्ल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? देवरिया, यूपी। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या है? कुशावती। और मल्ल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? देवरिया, यूपी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कामपल्य। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र कामपाल्य। और पांचाल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? बरेलू, बदायूं और फरुखाबाद। ठीक है, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद, याद रखिएगा। पांचाल, अहिच्छत्र कामपाल्य। और पांचाल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? बरेली, बदायूं, फरुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी की राजधानी शक्तिमती। ये तो याद हो जाएगा, चेदी बराबर शक्तिमती। और चेदी का आधुनिक क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड, यूपी। चेदी का आधुनिक क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड, यूपी। नेक्स्ट है, कुरुओं की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और कुरुओं का आधुनिक क्षेत्र क्या है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, जो एनसीआर का क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कुरु कहते हैं। ठीक है, कुरुओं का आधुनिक क्षेत्र क्या है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। मत्स्य की राजधानी क्या है? मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर।
और मत्स्य का आधुनिक क्षेत्र क्या है? जयपुर। ये राजस्थान का इलाका है। मत्स्य जो है किसका इलाका है? राजस्थान का इलाका है, याद रखिएगा, जयपुर में है। ठीक है। कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। और कम्बोज का आधुनिक क्षेत्र क्या है? राजौरी, हजारा क्षेत्र, यूपी। कम्बोज भी कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट है सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा, यूपी में। और सूरसेन का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? तो सूरसेन का आधुनिक क्षेत्र है मथुरा में ही, यूपी में ही। ठीक है। अश्मक की राजधानी कहाँ है? तो अश्मक की राजधानी है पोटली या पोतन। ठीक है। अश्मक की राजधानी कहाँ है? पोतली या पोतन। और अश्मक का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? गोदावरी नदी क्षेत्र में। ठीक है। अश्मक का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? गोदावरी गोदावरी नदी क्षेत्र में। तो ये गोदावरी नदी क्षेत्र आप लोगों को पता ही है कहाँ बहती है, ये दक्षिण में बहते हैं। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हम क्या कहेंगे? अश्मक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद है उसे हम क्या कहते हैं? अश्मक कहते हैं। इतनी आसानी से याद नहीं हो पाएगा, हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार और पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार रीडिंग मारने से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या याद नहीं होती है। एक बार और देख लेते हैं जो मेन है, जो मतलब याद करने में कठिनाई होती है बच्चों को, वो याद कर लेते हैं। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा है। ठीक है, अंग, चंपा। ठीक है। और अंग का महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। ठीक है। चलिए, काशी तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मगध भी याद हो जाएगा। ठीक है, वज्जी का देख लेते हैं। वज्जी, सीधी सी बात है, वो आ रहा है तो वैशाली है। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वो से वो। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। और वज्जू का आधुनिक क्षेत्र क्या है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा के पास। ठीक है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और वत्स का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो याद कीजिए, वज्जी जो है आपका क्या है? वज्जी कहाँ है? वज्जी है आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा के पास। ठीक है। और जो वत्स है, वत्स कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और कौशल का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? फैजाबाद, यूपी। ठीक है, फैजाबाद को पहले कौशल कहा जाता था। अवंती सबको याद है, सीधी सी बात है, एमपी है। मालवा, उज्जैन, महिष्मती। मल्ल की राजधानी कुशावती है। और मल्ल का आधुनिक क्षेत्र देवरिया है। फैजाबाद और देवरिया को याद रखेगा। फैजाबाद है कौशल और देवरिया है मल्ल। ठीक है, दोनों ही यूपी के हैं। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र, कामपल्य। पांचाल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? बरेली, बदायूं, फरुखाबाद। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। और चेदी का आधुनिक क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और कुरुओं का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा। कुरु तो आपको पता ही है। चेदी क्या है? शक्तिमती। चेदी बुंदेलखंड। ठीक है। मल्ल क्या है? देवरिया। मल्ल का जो आधुनिक क्षेत्र है वो क्या है? देवरिया। और पांचाल का जो आधुनिक क्षेत्र है वो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है मत्स्य का आधुनिक क्षेत्र क्या है? मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और मत्स्य का आधुनिक क्षेत्र क्या है? जयपुर। कंबोज की राजधानी हाटक। और कंबोज का आधुनिक क्षेत्र राजौरी, हजारा क्षेत्र, यूपी। ठीक है। सूरसेन सबको पता है, दोनों मथुरा है, आधुनिक क्षेत्र भी मथुरा है और राजधानी भी मथुरा है। अश्वक भी सबको पता है, गोदावरी क्षेत्र में, और मथुरा, पोटली और पोतन इसकी राजधानी है। ठीक है, तो जो आपको याद करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सिंपल तो याद ही हो जाएंगे, लेकिन जो याद करने से वज्जी याद करना है पहला, दूसरा वत्स से याद करना है आपको, तीसरा आपको याद करना है कौशल, चौथा आपको क्या करना? मल्ल। ठीक है, चौथा आपको मल्ल, पांचवा आपको पांचाल। ठीक है, छठा आपको चेदी। ठीक है, सातवां आपको याद करना है मत्स्य की राजधानी। ठीक है, आठवां याद करना है कंबोज की राजधानी। और नवा याद करना है अश्मक, सॉरी हाँ अश्मक की याद। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 16 महाजनपद हैं टोटल। महाजनपदों वाला चैप्टर खत्म हो गया। अभी एक स्लाइड और है शायद, हाँ एक स्लाइड और है, थोड़ी सी और बची हुई है, थोड़ा साफ नहीं खींच पाया, स्लाइड साफ खींच नहीं पाई है, फिर भी समझ में आ रहा है। देखिए, गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये पाकिस्तान का इलाका आ गया। जो ये गांधार है ये कहाँ का है? पाकिस्तान का इलाका है। और गांधार का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? रावलपिंडी, पेशा।
चलिए आप शुरू करते हैं जैन धर्म की ओर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो महाजनपद से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। आगे आने वाले किताबों में अगर और क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि यह किताब करा के हम शांत हो जाएंगे। हमने जब चैनल शुरू किया है और हम चाहते हैं कि 360 डिग्री आपको एक एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि एग्ज़ाम में क्या आया हुआ है। ठीक है, हम आया हुआ तो कवर करते ही हैं, हम ये भी कवर करते हैं कि क्या आ सकता है आगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जितना ज़्यादा जीएस को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जीएस याद होगा। अभी एनसीएंट हमारा कंप्लीट होगा तो मैं एक सीरीज़ एनसीएंट के रिवीजन की चलाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन डेली रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। आप देखिए उस सीरीज़ से आपको कितना फ़ायदा होता है। अभी तो आप वन टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा दिया आपको, ये तो आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया पूरा। अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद चैप्टर वाइज छोड़ के हम पूरा वन लाइनर लगातार जब तक हमारा मिडुअल चलेगा, इसमें समझ रहे हैं, जब तक हमारा मिडुअल चलेगा तब तक हम रिवीजन करेंगे। किसका? एंशिएंट का। समझ रहे हैं, जब तक इसमें मिडुअल चलेगा लूसेंट में हम लोग तब तक एंशिएंट का रिवीजन करेंगे। रोज़ डेली 100 से 150 क्वेश्चन लगातार आपको दूंगा ताकि आप लगातार फ्लो में बने रहें। एंशिएंट लूसेंट का एंशिएंट आप पी जाइए पूरा। समझ रहे हैं, इतना पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो निश्चिंत रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को जीएस के उस उच्चतम स्तर तक ले जाऊंगा जहां पे आपको 100 में से 80 के, आप 90 क्वेश्चन भी अटेंड करने में हिचकिचाएंगे नहीं। चलिए, क्योंकि हमारी जो आदत है ना, हमारी आदत क्या है, हम रिवीजन नहीं करते हैं। दिक्कत ये है हमारे साथ, हम प्रॉपर रिवीजन नहीं करने के कारण ही मात खा जाते हैं। यही दिक्कत है सबके साथ। तो हमें रिवीजन करना है। हमें जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम उतना ज़्यादा हमारे को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए। जैन धर्म के संस्थापक, थोड़ा स्लाइड चेंज होगी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जिनको पहले तीर्थंकर भी कहा जाता है वो है ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? 24वें थे हमारे महावीर स्वामी और 22वें थे अरिष्टनेमी। ये याद रखिएगा, पहला ऋषभदेव, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे? हमारे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे। थोड़ी सी पिक थोड़ी सी खराब है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन सी शिक्षाएं दी? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये चार शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं। कौन है? 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली। याद रखिएगा डेट। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। अगर गौतम बुद्ध की बात करूं तो उनका जन्म शायद 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और शायद 483 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो गई थी। देखते हैं महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, वे किस कुल के सरदार थे? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर ने किसकी अनुमति से संन्यास जीवन को स्वीकारा? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे। महावीर को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जृंभिक के समेत ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान की प्रवृत्ति संप्राप्ति के समय महावीर क्या कहलाए? तो महावीर कहलाए जिन, विजेता, अहर्त, पूज्य, निग्रंथ, बंधनी। ये 3 चीज करवाए कहलाए महावीर। जिन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निग्रंथ कहलाए बंधनीय। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे?
दामाद जमाली जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, वही इनके क्या थे, प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी किसको किसको कहा जाता है? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को, ये मैंने पूरा नहीं लिख पाया, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रथम जैन भिक्षुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, सभी जानते हैं, आर्य सुधर्मा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर का चिन्ह, अजितनाथ जो हमारे थे द्वितीय तीर्थंकर, उनका चिन्ह क्या था? उनका चिन्ह था हाथी। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर का चिन्ह क्या था? घोड़ा। समपार्श्व सप्तम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। ये याद रखिएगा आप लोग। ये तीर्थंकर वैसे मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, ज़्यादातर पूछा जाएगा ऋषभदेव का, अजितनाथ का, एक संभव का पूछ लिया जाएगा, नामी, अरिष्टनेमी, पार्श्व और महावीर। ये लास्ट के पूछे जाएंगे, ठीक है, लास्ट के ज़्यादा पूछे जाएंगे, बीच के फिर भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। संभव तृतीय तीर्थंकर है, उनका घोड़ा है। अजितनाथ का हाथी है। समपार्श्व सप्तम तीर्थंकर है, सारे नहीं पूछे जाते, समपार्श्व सप्तम तीर्थंकर है, इनका स्वास्तिक है। अब 100 से लगा लीजिए, 100 से स्वा, ठीक है, समपार्श्व है तो वो स्वा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, समपार्श्व का स्वास्तिक। शांति 16वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। नामी 21वें प्रतीक चिन्ह, इनका जो वो है नीलकमल है। अरिष्टनेमी 22वें इनका जो प्रतीक चिन्ह शंख है, ठीक है। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। देखिए यहाँ भी रॉ आ रहा है, यहाँ पे भी रॉ आ रहा है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। ये पार्श्व है, वहाँ सर्प है। महावीर 24वें प्रतीक चिन्ह कौन है? ये सिंह बने हैं। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। इन लोगों का जो इनके नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। थोड़ा सा ये और देख लेते हैं एक बार। ऋषभदेव हो गया आपकी क्या है? सांड। अजितनाथ क्या हो गए? हाथी। संभव का तृतीय जो प्रतीक वो घोड़ा। समपार्श्व का सप्तम तीर्थंकर, इसका है आपका स्वास्तिक। शांति 16वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह हिरण। नामी 21वें प्रतीक चिन्ह नीलकमल, ठीक है। 9 से नामी, 9 से नीलकमल, सीधे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरिष्टनेमी 22वें प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। पार्श्व 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या? सर्प है। और महावीर का 24वां सिंह है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, 2 बार मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों को बीच के भी याद हो गए होंगे अब तो। संभव का क्या हो गया? घोड़ा। संपार्श्व का क्या हो गया? स्वास्तिक। शांति का क्या हो गया? हिरण, ठीक है। चलिए, ये बता दिया आपको, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन मत के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 गुरु थे इनके। तो स्थूलभद्र के शिष्य जो हैं श्वेतांबर पहनते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य क्या करते हैं? दिगंबर हैं, ठीक है। प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। और द्वितीय जैन संगति कब हुई? वल्लभी में हुई 6ठी शताब्दी में। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन है? वो है स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन है? क्षमा श्रवण। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? नहीं है, कहाँ नहीं है? जैन धर्म में नहीं है। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? तो वो जैन धर्म में नहीं है। और किस धर्म में आत्मा की मान्यता है? ठीक है, जैन धर्म में। ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में नहीं है, और आत्मा की मान्यता है इसमें, तो उसमें किस में है? जैन धर्म में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी विश्वास करते थे इसमें पुनर्जन्म और कर्मवाद में। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। कपिल मुनि जिसके प्रवर्तक थे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया ना पहले आप लोगों को मैंने। ये सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कपिल मुनि थे, है ना। न्याय दर्शन के गौतम थे, मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। उत्तर मीमांसा के जैमिनी थे, है ना। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण थे। मैंने आपको सब बता रखा है पहले। देखिए, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना
आप लोग को मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, आपको ऑप्शन देख के याद नहीं आना चाहिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या है? मथुरा। ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जो कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। ठीक है, कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। मैंने 2 चैप्टर आप लोगों के कवर करा दिए इसमें। ठीक है, 2 चैप्टर आप लोगों के कवर करा दिए। पहला चैप्टर मैंने कवर कराया आपका महाजनपदों का उदय, और दूसरा चैप्टर कवर कराया आपका मैंने क्या? जैन धर्म। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और शैव धर्म। शैव धर्म जो धर्म स्टार्ट होंगे, शैव धर्म, एक मिनट हो गया, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, वो धर्म जितने भी स्टार्ट होंगे, अब कल से स्टार्ट हो जाएंगे सारे धर्म। वो सारे धर्म हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। कल हम बौद्ध धर्म और शैव धर्म पढ़ेंगे, और परसों हम और धर्मों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अब मिलते हैं उत्तराखंड की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।